हाय गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये सिलसिला सद्गुरुओं की कृपा और सद्गुरुओं की संगत का परिणाम है। और बिना उनकी कृपा से ये जो सिलसिला है, ये जो कारवां है, ये संभव नहीं हो सकता। सेल्फ टॉक सीरीज़ खुद से मुखातिब होने और आपसे मुखातिब होने का एक ज़रिया है। और जो मुखातिब होने का प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब है। यदि यूट्यूब में आप देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम है। ये एक माध्यम है, मात्र एक माध्यम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और सेल्फ टॉक सीरीज़ म्यूचुअल कन्वर्सेशन है। म्यूचुअल कन्वर्सेशन का एक रूप कहें। इसको बिल्कुल ये कतई ना समझें कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ऐसा है कि जैसे ब्रह्म वाक्य। हाँ, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं आपसे भी सीख रहा हूँ, अपने आप से भी सीख रहा हूँ। और अभी तक के जीवन में जो सद्गुरुओं की संगत से सीखा है और जो सद्गुरुओं की संगत के अलावा जो पढ़ा, जो अपने बुज़ुर्गों के साथ रह के, उनके साथ, अपने बड़ों के साथ रह के, इवन आपके साथ रह के जो मैंने सीखा है, वही चीज़ शेयर करता हूँ। अब बात आती है कि म्यूचुअल तभी होता है जब जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो शिद्दत के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आपके इनपुट्स कमेंट के रूप में यदि आते हैं तो वो मेरे लिए स्वागत योग्य हैं, स्वागत तुल्य हैं। और आपके मन में यदि कोई ऐसी बात आती है तो सार्वजनिक रूप से भी आप कह सकते हो और इंडिविजुअली भी मुझे कह सकते हो। तो सेल्फ टॉक की सीरीज़ म्यूचुअल है, सद्गुरुओं की कृपा से संभव है और यह एक शेयरिंग का माध्यम है। ये किसी तरह से गुरुडम, किसी तरह से गुरुता को या किसी मतलब उस भाव से कि गुरु जैसा या कुछ इस तरह से नहीं है। विशुद्ध रूप से लर्निंग मोड में मैं समझता हूँ अपने आप को, और मैं ये सोचता हूँ कि आप भी हो, क्योंकि आप मेरे मित्र हो और कहीं ना कहीं हम आप सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सेल्फ टॉक सीरीज़ बेसिकली जो ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ को लेके अलग अलग वीडियो में कुछ बातें और लौट के वही बेसिक्स, वही जो राही जी ने कहा, रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट, सेल्फ इज़ द की एंड ब्रीथ इज़ द मास्टर की। इन्हीं बातों को लेके अलग अलग वीडियो में हम आपसे चर्चा करते रहे हैं, या चर्चा करना ना कहें बल्कि जो मेरे अनुभव हैं वो मैं शेयर करता हूँ। और बहुत दूर की बात नहीं करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जितना कहते हैं ना कि जितनी वो टार्च की रोशनी है, जितना दिख रहा है सिर्फ उतने तक की बात करता हूँ। उसके आगे क्या है मैं भी खोज रहा हूँ, आप भी खोजो। और यही शुभकामना है, यही शुभ भावना है अपने लिए भी, आपके लिए भी, कि हम आप अपने समाधान या अपने दीपक खुद बने, या अपने समाधान खुद हल करें, या उन समाधानों को खुद पाएं। बेसिकली जो सल्यूशन वर्ड है, इसी से आज का वीडियो प्रेरित है। हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में, चाहे वो संसार का जगत हो, चाहे वो आध्यात्म का जगत हो, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और फिर उन प्रश्नों का उत्तर अपन खोजते लगता है कि इसका उत्तर क्या होगा। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर मिलते भी नहीं हैं, वो खोजते रहते हैं अपन। फिर कुछ समय बाद
कोई ऐसी घटना घटती है उसका उत्तर मिल जाता है। तो बहुत सारे प्रश्न दैनिक जीवन में हमारे आपके उठते हैं, और वो जो दैनिक जीवन के प्रश्न हैं, चाहे वो बाहर के जीवन का संघर्ष हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन, जो हम जिसको आध्यात्मिक जीवन या अंतर का, अभी तो यही कहेंगे कि अंतर का जो जीवन है, तो ये जो प्रश्न उठते हैं इनका सलूशन है कहाँ? हमारे आपके जितने भी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर तो मिल जाता है, लेकिन हल खुद को ही खोजना पड़ता है। और इसी चीज को लेके राही जी हमेशा कहते थे कि प्रतिदिन सोने के पहले अपना स्वाध्याय करो। वो इसीलिए कहते थे, मुझे आज समझ में आता है कि जो सल्यूशन है, जो हल है, वो खुद को ही निकालना पड़ेगा और खुद से ही निकलेगा। चाहे आज निकले, चाहे कल निकले, चाहे परसों निकले, हमारे प्रश्नों के उत्तर निश्चित तौर पे, क्योंकि सद्गुरुओं की संगत के साथ अपन रहते हैं, तो निश्चित तौर पे सद्गुरुओं की करुणा, सद्गुरुओं की कृपा से बहुत लगभग सब कुछ बता देते हैं। लेकिन फिर भी जो सल्यूशन है, उस सल्यूशन तक पहुंचेगा कौन, चलेगा कौन? बता तो दिया गुरुओं ने, सद्गुरुओं ने, वो तो मुझे ही चलना पड़ेगा, आपको ही चलना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। मेरी जगह ना आप ले सकते हो, ना आपकी जगह मैं ले सकता हूँ। आप हो, मैं हूँ। सद्गुरुओं की संगत या सद्गुरुओं की करुणा की वजह से बहुत सारे हमारे प्रश्नों के हल चुटकियों में ऐसे मिल जाते हैं, क्योंकि मैं रहा हूँ साथ में, मैंने देखा है चीज़ों को हल होते हुए, मैंने महसूस किया है। पर चलना तो खुद को ही पड़ेगा। आज राही जी सशरीर हमारे साथ नहीं है। आज हमारे आपके साथ ओशो सशरीर नहीं है, पर ओशो ने जो देशना ओशो ने दी है, भगवान बुद्ध नहीं है, भगवान महावीर नहीं है, भगवान कृष्ण नहीं है, भगवान आप कह सकते हैं कि रामकृष्ण परमहंस नहीं है, कबीरदास जी नहीं है, मीरा जी नहीं है, ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह जी नहीं है, मोहम्मद साहब नहीं है। तो यही लगता है कि अब मुझे कौन बताएगा। पर जो बताया गया है, ऑलरेडी बताया जा चुका है, उस पे हम आप चले कितना है, उस पे हमने आपने उस जो उन्होंने समाधान दिए हैं, उन समाधानों पे हम कितना अपने आप को झोंके हैं। उस समाधान की भट्ठी में हमने आपने अपने आप को कितना झोंका है अपना समाधान या अपना हल जानने के लिए। बामुश्किल आप भी कहोगे, मैं तो ईमानदारी से कहता हूँ कि यदि प्यास होती तो उपलब्ध होते। प्यास नहीं है, आज उपलब्ध नहीं है, कल प्यास होगी तो कल उपलब्ध होंगे।
चाहे वो कोई भी कल होगा वो आज के रूप में ही, पर वो जो आज होगा उस दिन हमारी प्यास, हमारी तीव्रता, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, वही निर्धारित करेगी हमारे उपलब्धता को। तो सॉल्यूशन बहुत महत्वपूर्ण शब्द है हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन के संघर्ष को लेके और आध्यात्मिक जीवन के जो हमारी प्यास है उसको जांचने परखने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। सॉल्यूशन मोड पे अब हमको आपको आना होगा। ये मेरा जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपसे शेयर किया। आपके इनपुट्स का मैं हमेशा स्वागत करता हूँ। आप जो कुछ भी आप इंडिविजुअली आप चाहो, आप सार्वजनिक रूप से चाहो, मुझे आप भेज सकते हो। यदि कहीं मैं गलत हूँ तो मैं उसको स्वीकार करने में कोई मुझे दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं अभी उपलब्ध नहीं हूँ। मैं ऐसी भी कोई बात नहीं कर रहा हूँ कि जैसे बिल्कुल ब्रह्म वाक्य है ना। मैं खुद सीख रहा हूँ और मुझे लगता है कि आप भी सीख रहे हो। तो आपके इनपुट्स मेरे लिए ऑलवेज़ वेलकम, ऑलवेज़ 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 वेलकम, और ज़रूर आप अपने इनपुट दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, रात शुभ हो, सब कुछ शुभ हो, 11 की 11 दिशाएं शुभ हों, आपके जीवन में शुभता बरसे। इसी शुभ भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी। ओके।